Hello everyone, my name is Abhishek Jaggi and I am from Mandi, Himachal Pradesh. I am born on 2nd of December 2000. Talking about my education background, so I have done my schooling from Arunodaya Senior Secondary School Mandi. After that, I have done my graduation in botany from Ballabh Government College Mandi. Talking about my family, so we are three members in my family. My father, who is recently retired from HRTC. My mother, she's a housemaker. Talking about my hobbies, so I like dancing, cooking, and writing. Talking about my positive and negatives, so my positives are that I'm very punctual, hardworking, and honest. My negative includes I'm a very overthinker, over possessive, and I'm emotional. My aim is to do research in the field of ethnobotany and medicinal botany. In this video, we're going to discuss primitive and advanced features and evolutionary line within bryophytes. So in this topic, we're going to discuss origin of bryophytes, pteridophytean hypothesis, algal hypothesis, advanced characters of bryophytes, evolution of bryophytes. It includes two theories, progressive evolution theory and retrogressive evolution theory. Next, evolutionary trends of sporophyte in bryophytes. It also includes two theories. One is progressive theory and second one is reduction theory. तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो हमें सबसे ब्रायोफाइट्स को ओरिजिन है उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास एविडेंसेस होना ज़रूरी है, जिन एविडेंसेस के स्टडी करके जो है हम ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स का पता कर सकते हैं। तो वो हम एविडेंसेस कहाँ कहाँ से लेते हैं? सबसे पहले एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी ऑफ द लिविंग प्लांट, कि जो भी लिविंग प्लांट है जिसका हमें ओरिजिन स्टडी करना है उसके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनको स्टडी करके, अगर हमें ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन स्टडी करना है तो जितने भी ब्रायोफाइट्स में लिविंग प्लांट है हम उनका क्या करेंगे कि जो एक्सटर्नल जितने भी उनकी मॉर्फोलॉजी है या एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनको कंपेयर करके जो है हम वहाँ से एविडेंसेस लेंगे, देन वी कैन स्टडी द ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट, एविडेंसेस फ्रॉम ऑन्टोजेनी ऑफ द लिविंग प्लांट्स, कि जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं उनकी डेवलपमेंट कैसी हुई है, उस डेवलपमेंट के आधार पे हम एविडेंसेस लेंगे एंड वी कैन स्टडी ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स। थर्ड, एविडेंसेस बेस्ड ऑन दी एनालॉगीज विद द लिविंग प्लांट्स ऑफ अदर ग्रुप। हम ब्रायोफाइट का ओरिजिन स्टडी करेंगे तो उसके लिए हम उसके साथ देखेंगे कि मतलब कि अदर लिविंग ग्रुप जैसे कि ब्रायोफाइट्स को एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच में रखा गया है, तो हम ब्रायोफाइट की सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस देखेंगे एल्गी के साथ और टेरिडोफाइट्स के साथ, जो कि लिविंग प्लांट होते हैं, जो कि लिविंग ग्रुप होगा। तो उन लिविंग प्लांट्स के साथ, जो टेरिडोफाइट्स के लिविंग प्लांट्स के साथ और एल्गी के लिविंग प्लांट्स के साथ हम क्या देखेंगे, इसके डिफरेंसेस देखेंगे और इनको कंपेयर करेंगे। फिर उसमें से जो एविडेंसेस आएंगे उनको हम क्या करेंगे, उससे हम ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स का पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है टेरिडोफाइटियन हाइपोथेसिस। दिस वाज गिवन बाय स्कॉट, लैंग, किंगस्टन एंड हास्कल। तो टेरिडोफाइटियन हाइपोथेसिस में ये बोला गया, जैसे कि एज द नेम सजेस्टिंग इटसेल्फ टेरिडोफाइटियन, इट मीन्स कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं टेरिडोफाइट से। हम देखें तो ब्रायोफाइट क्या है, सिंपल हैं, और टेरिडोफाइट्स क्या हैं, मोर एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स है। तो इस पे ये माना गया कि जो टेरिडोफाइट्स थे दे आर प्रिमिटिव, वो सबसे पहले आए होंगे, उनमें क्या हुआ होगा, रिडक्शन होता गया होगा और उससे क्या बन गया, उनकी सिंप्लीफिकेशन हुई, उनमें रिडक्शन हुई और क्या बन गए, ब्रायोफाइट बन गए। तो ये उन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस क्या किया, अब उन्होंने सिमिलैरिटीज़ देखी कि जो ब्रायोफाइट्स थे वो टेरिडोफाइट्स के साथ क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ पोजेस कर रहे हैं। सबसे पहले आता है कि जो सेक्स ऑर्गन है दोनों ग्रुप्स के उनमें क्लोज सिमिलैरिटीज़ है, और उन्होंने देखा कि जो एंथोसिरोज जो कि ब्रायोफाइट है जिसे हम हॉर्नवर्ट बोलते हैं, जो उसका स्पोरोगोनियम है वो रिजेंबल करता है विद द टर्मिनल स्पोरोगोनियम ऑफ फॉसिल टेरिडोफाइट सच एज स्पोरोगोनियम एंड हॉर्नियोफाइटोन। तो ये उन्होंने सिमिलैरिटीज़ देखी। बाद में द किनशिप बिटवीन टू ग्रुप इज फर्दर स्ट्रेंथन बाय द सिमिलैरिटी इन देयर पिगमेंट सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, फूड रिजर्व, रिप्रोडक्टिव मेथड एंड लाइफ साइकिल। तो ये भी क्या देखी गई कि ब्रायोफाइट जो हैं ये सारी चीज़ें टेरिडोफाइट्स के साथ क्या कर रहे हैं,
मतलब कि सिमिलर पोजेस कर रहे हैं। तो ब्राफाइट्स इवॉल्व फ्रॉम टेरिडोफाइट्स बाय प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन और रिडक्शन, कि सबसे पहले ब्राफाइट आए होंगे, उनमें क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन होती गई होगी और उनके क्या बन गए, ब्राफाइट बन गए। या तो टेरिडोफाइट्स में क्या हुई, रिडक्शन हुई और उसके बाद क्या बन गए, ब्राफाइट बन गए। तो ये सिंपल जो है टेरिडोफाइटन हाइपोथेसिस है, जिसको किसके ऊपर हम स्टडी किया गया। इन्होंने देखा कि ब्राफाइट्स जो हैं वो टेरिडोफाइट्स के साथ क्या कर रहे हैं, क्लोज सिमिलरिटी जो है पोजेस कर रहे हैं इन देयर स्ट्रक्चर, और कुछ जैसे कि उनके साथ सिमिलरिटी पोजेस कर रहे हैं। बाद में बोला गया कि टेरिडोफाइट सबसे पहले आए होंगे और उसमें क्या हुआ होगा, सिंपली क्या हुआ होगा, या तो क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन हो गई, या तो उसमें क्या होगी, रिडक्शन हुई होगी, जिससे हमारे पास आज क्या हुए, ब्राफाइट्स ऑरिजिनेट हुए। बाद में स्कॉट ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया 1911 में। उन्होंने देखा कि जो क्लोरोफिल एंड प्लास्टिड है स्पोरोगोनियम ऑफ मॉस एंड एंथोसिरोज में, वो टेरिडोफाइट्स के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, मतलब कि उसमें भी है, वो सिमिलर है। फिर कश्यप ने बोला कि जो लीवर वर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम इक्विसिटेल्स। इक्विसिटेल क्या, टेरिडोफाइट्स है, कि लीवर वर्ड जो हैं वो इक्विसिटेल ऑर्डर जो है टेरिडोफाइट्स का, उसमें से ऑरिजिनेट हुए हैं along three independent line, Markensial, Gingerminials and Anthocyrotales। इट मीन्स कि इक्विसिटेल्स क्या हुआ, सबसे पहले आया होगा, उसमें क्या हुई, रिडक्शन हुई, या तो उसकी सिंप्लीफिकेशन हुई और उसमें से अलग अलग बने। मार्केंशियल अलग बन गए, जिंगरमेनियल्स अलग बन गए, एंथोसिरोटेल्स अलग बन गए। क्रिस्टेंसन ने 1954 में क्या बोला कि जो ब्राफाइट्स हैं वो टेरिडोफाइट्स में से ही क्या हुए, इवॉल्व हुए। तो उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। तो उन्होंने बोला कि या तो जो ब्राफाइट हैं वो टेरिडोफाइट से, पता है कैसे टेरिडोफाइट से ओरिजिनेट हुए होंगे, या तो ऐसे टेरिडोफाइट जो कि लीफलेस हैं, या जो कि फोलियोज हैं, मतलब कि लीव्स उनमें प्रेजेंट हैं, ऐसे टेरिडोफाइट्स में से जो है ब्राफाइट बने होंगे। या तो जो फ्रॉम लीफलेस मेंबर ऑफ द फैमिली राइनेसिए, या तो राइनेसिए फैमिली के लीफलेस मेंबर में से जो है ब्राफाइट ओरिजिनेट हुए होंगे। या इवॉल्व फ्रॉम टेरिडोफाइट्स हैविंग लीव्स ऑन बोथ गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, या तो ऐसे टेरिडोफाइट से ब्राफाइट ओरिजिनेट हुए हैं जिन टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट में भी और स्पोरोफाइट में भी क्या है, लीव्स प्रेजेंट हैं। तो ये थी टेरिडोफाइटिन हाइपोथेसिस। जब हम स्टडी करते हैं ब्रायोफाइट को तो हम उनको टेरिडोफाइट से पहले स्टडी करते हैं और एल्गी के बाद स्टडी करते हैं। तो टेरिडोफाइटिन हाइपोथेसिस में यही बोला गया कि टेरिडोफाइट से रिडक्शन हुई और हमारे पास ब्रायोफाइट बन गए। तो उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली टेरिडोफाइट्स पहले आए, उनमें रिडक्शन हुई और ब्राफाइट बन गए। एल्गल हाइपोथेसिस को बोवर, कैवर एंड स्मिथ ने दिया। तो इस हाइपोथेसिस में बोला कि एल्गी में क्या हुई है, सिंपल मॉडिफिकेशन हुआ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनती गई। सबसे पहले एल्गी आई होगी, उसमें क्या हुई, मोर एडवांसमेंट हुई और उसके बाद क्या बन गए, ब्राफाइट बन गए। तो एल्गी से अब हम देखेंगे कि एल्गी और जो ब्राफाइट है उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो दोनों में एम्फीबियंस नेचर है, इट मीन्स कि दे कैन लिव, मतलब कि एक्वाटिक भी दे कैन लिव एंड टेरिस्ट्रियल भी रह सकते हैं, जबकि ब्राफाइट मोस्टली टेरिस्ट्रियल हैं बट दे रिक्वायर वाटर एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। और कुछ जो ब्राफाइट्स हैं वो आपके एक्वाटिक भी हैं। तो ये एक सिमिलरिटी इस पे ये हो गई। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजॉइड्स, स्पर्मेटोइड्स की जो स्पर्म्स हैं दे आर मोटाइल, तो उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। एल्गी में भी ये हमें देखने को मिला और ब्राफाइट्स में भी। प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एल्गी टाइप प्रोटीनेमा स्टेज जो है वो एल्गी में भी है और ब्रायोफाइट्स में भी है। तो लिग्नियर ने बोला कि एक्वाटिक एल्गी एंसेस्टर गिव राइज टू प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल फॉर्म। सबसे पहले प्रोहिपैटिक आई, उसमें से ब्रायोफाइट बना एंड टेरिडोफाइट बना। तो वोवर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि ब्राफाइट सारी एक्वाटिक एल्गी में से जो है ऑरिजिनेट हुए। उन्होंने बोला कि स्पेसिफिकली जो ग्रीन एल्गी है उसके साथ जो ब्राफाइट्स हैं वो ज़्यादा क्या कर रहे हैं, करेक्टर्स जो हैं उनके सिमिलर्स हैं। इट मीन्स कि जो क्लोरोफाइसी थी, इनका बोलने का मतलब यही था कि जो ग्रीन एल्गी है उसमें क्या हुई, एडवांसमेंट हुई और हमारे पास जो आज हमारे पास जो हम स्टडी करते हैं ब्राफाइट्स वो बने। तो उन्होंने देखा कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ल्यूटीन, वियोलाजेंथीन, ये दोनों में सेम थे और जो उनका फूड रिजर्व मटेरियल था वो भी सेम था, सेलुलोज एंड पेक्टोज इन देयर सेल वॉल।
अब हम देखेंगे एडवांस करैक्टर। अभी तक तो हमने प्रिमिटिव करैक्टर्स देख लिए कि अच्छा एम्फीबियंस नेचर भी बहुत पहले से था, जो उनका स्पर्मेटोजोइड था वो भी क्या था, बहुत पहले से था। अब हम देखेंगे ऐसे एडवांस करैक्टर जो कि पहले मतलब ना ही उसने एल्गी के साथ जो है ब्राफाइट ने पोजेस नहीं करे, उनके साथ सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं थे। अब हम देखेंगे राइजोइड्स। तो एल्गी में राइजोइड्स एब्सेंट थे, लेकिन ब्राफाइट में क्या हुआ, एडवांसमेंट हुई और उन पे राइजोइड आए। राइजोइड्स जो हैं वो जनरली जो हैं अटैचमेंट के लिए ब्राफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं टू द सबस्ट्रेटम, और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो राइजोइड एंड स्केल जो है वो पहला एडवांस करैक्टर है। सेकंड जो है, जो इनकी एपिडर्मिस होती है, it provide a function that it provide protection against the desiccation। तो इसकी एपिडर्मिस में ये भी एडवांसमेंट होगी, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर एयर पोर्स एंड एयर होल्स, जब हम इसके थैलस को देखते हैं तो उस पर एयर पोर प्रेजेंट होते हैं। दे आर मेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। एल्गी में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्रॉम ड्राइंग एंड मैकेनिकल इंजरी, तो इस पे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं या एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनी होते हैं वो स्टीराइल जैकेट के साथ कवर होते हैं। स्टीराइल जैकेट जिसमें प्रेजेंट होती है, या हम कुछ ब्राफाइट्स में देखते हैं कि स्टीराइल जैकेट प्रेजेंट नहीं होती, तो वो थैलिस में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, जिससे क्या है उनको मैकेनिकल इंजरी से जो है मतलब दे कैन प्रोटेक्ट मतलब अपने आप को। सेकेंड है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, तो वो जो है वो आर्चिस्पोरियम के अंदर ही क्या रहता है, रिटेन रहता है। थिक वॉल्ड विंड्स डिसेमिनेटेड पोर्स स्पोर्स एंड वस्कुलर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स आर टू अडेप्टेशन ऑफ लैंड हैबिटेट। हमने देखा कि जो एल्गी है वो मोस्टली एक्वेटिक है, सम आर टेरेस्ट्रियल, बट जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। तो इसमें वस्कुलर सिस्टम तो एब्सेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट जाइलम एंड फ्लोएम का काम करते हैं हाइड्रॉइड एंड लेप्टॉइड्स। तो ये जो है वस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक एडवांस्ड करैक्टर है जो कि उसमें प्रेजेंट नहीं होता है एल्गी में। तो हमने देखा कि एल्गी में क्या हुआ, मतलब कि मॉडिफिकेशन हुई, एडवांसमेंट हुई, और हमारे पास जो हम आज स्टडी करते हैं ब्राफाइट्स, उनकी क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। अब हम देखेंगे कि एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा ब्राफाइट का। तो जब भी हम एवोल्यूशन ऑफ ब्राफाइट्स देखेंगे तो हम इस पे क्या देखेंगे, या तो क्या हुआ होगा, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन हुआ होगा, मतलब सिंपल चीज़ें पहले आई होंगी और उसमें क्या हुई, एडवांसमेंट होती गई होगी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन गई। या तो क्या हुआ होगा, रिग्रेसिव थ्योरी में बोला होगा कि जो एडवांस चीज़ है वो पहले आई और उसमें क्या हुआ, रिडक्शन होती गई और कॉम्प्लेक्स से क्या बन गई, सिंपल बन गए। तो यही टू थ्योरीज दी गई थी। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन थ्योरी। तो इट स्टार्ट फ्रॉम सिंपल फॉर्म एंड टर्मिनेट्स इनटू कॉम्प्लेक्स, मतलब कि सिंपल चीज़ें पहले आई, उसमें एडवांसमेंट होगी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन गई। एज द नेम सजेस्टिंग प्रोग्रेसिव, मतलब इस पर प्रोग्रेस हो रही है, सिंपल फिर उसमें कुछ मोर एडवांसमेंट हो रही है, देन मोर एडवांसमेंट हो रही है, और सिंपल से एकदम कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाते हैं। तो इस थ्योरी ने रिवील किया कि जो ब्रायोफाइटा है, तो उस पर जैसे कि जो फर्स्ट जो इवॉल्व ब्रायोफाइट्स थे वो थे स्फेरोरिक्शिया, इज़ अ हाइपोथेटिकल टाइप, जो कि जिसे हम आज जीनस स्फेरोकार्पस के नाम से जानते हैं। तो कैवर्न ने इन 1910 में प्रपोज किया प्रोग्रेसिव थ्योरी एंड शोड अ फाइलोजेनेटिक लाइन ऑफ एवोल्यूशन इन ब्रायोफाइट। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले आर्चिगोनेट एल्गी आई, उसमें एडवांसमेंट हुई, मतलब प्रोग्रेस। अब हम इसमें देखेंगे कि इस पर प्रोग्रेस होती जा रही है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो प्रोटोटेरिडोफाइट एक तरफ बन गया और प्रोटोब्रायोफाइट्स बन गए। तो जो प्रोटोब्रायोफाइट्स थे उसमें सबसे पहले आया स्फेरोरिक्शिया। स्फेरोरिक्शिया बहुत सिंपल था, उसमें कुछ क्या हुई, एडवांसमेंट हुई, फिर मार्केंशियल बन गए। मार्केंशियल के बाद इसमें कुछ और ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, स्फेरोकार्पेल बन गए। स्फेरोकार्पेल के बाद इसमें और एडवांसमेंट हुई, देन जिंगरमिनियल्स बन गए। उसके बाद उसमें मोर एडवांसमेंट के साथ एंथोसिरोटेल्स बन गए। फिर उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी आई, स्फेग्नेल बन गए, देन टेट्राफिडेल, देन पॉलीट्राइकेल एंड देन ब्रैल्स। तो ये था कि सिंपल प्रोग्रेसिव थ्योरी, जिसमें सिंपल से हम किसकी तरफ जा रहे थे, कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे थे। तो ये थी प्रोग्रेसिव थ्योरी। नेक्स्ट है रिट्रोग्रेसिव थ्योरी। एज द नेम सजेस्टिंग डाउनग्रेड, मतलब कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें बोली कि प्रिमिटिव हैं, मतलब कि जो सबसे कॉम्प्लेक्स या सबसे एडवांस चीज़ है वो सबसे पहले आई होगी, और उसमें क्या हुआ, रिट्रोग्रेसिव, मतलब कि रिडक्शन होती गई। रिडक्शन होने के साथ क्या हुआ, उसकी वो सबसे सिंपल बन गई। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सबसे सिंपल चीज़ होती है वो सबसे बाद में आई। मतलब जैसे हमने पहले प्रोग्रेसिव थ्योरी में देखा कि रिक्शिया क्या आया, सबसे पहले आया, लेकिन इस पर हम देखेंगे
कि जो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है वो पहले आ जाती है उस पर रिडक्शन होने के साथ, एंड देन जो सिंपल चीज़ है वो सबसे एंड में बनती है। तो ये जो थ्योरी दी थी ये दी थी वेटसन ने, कश्यप, प्रॉस्कर, जिमरमैन एंड मेहरा ने। तो हम इस रिट्रोग्रेसिव थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे ऑर्डर मार्केंशियल की जीनस को। तो सबसे पहले मार्केंशिया, अगर मैं इसी थ्योरी को अगर मैं इसको प्रोग्रेसिव थ्योरी में कन्वर्ट करूं तो कैसे आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? रिक्शिया सबसे सिंपल था और सबसे कॉम्प्लेक्स क्या था? मार्केंशिया। तो रिक्शिया से मार्केंशिया की तरफ प्रोग्रेस हो रही है, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स, तो ये आ गई प्रोग्रेसिव थ्योरी। डाउनग्रेड थ्योरी जो हम स्टडी कर रहे हैं इस पे देखेंगे कि मार्केंशिया जो है वो सबसे एडवांस्ड जीनस है मार्केंशियल का, वो सबसे पहले आया। फिर मार्केंशिया में क्या हुई? रिडक्शन हुई और बाद में क्या बन गया? कॉनोसिफेलम। कॉनोसिफेलम में और ज़्यादा रिडक्शन हुई और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हुई, फिर बन गया विस्नेरेला, टेरियोफियोनिया, एक्सॉर्मोथिका। इनमें और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हुई और बन गया रिक्शिया एंड ड्यूरोमेटेरिया हिरुस्टा। तो हम देखेंगे कि जो रिक्शिया है वो सबसे सिंपल है, तो इट मीन्स वो सबसे बाद में आया, ये डाउनग्रेड थ्योरी में माना गया। लेकिन जनरली जो थ्योरी है वो प्रोग्रेसिव थ्योरी को ही माना जाता है कि सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चीज़ें बनती हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ। तो वो थ्योरी ज़्यादा एक्सेप्ट की गई। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्राफाइट। हमने अभी प्रोग्रेसिव थ्योरी में पढ़ा, जैसे कि रिक्शिया से हम जाते हैं ब्रेयल्स की तरफ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। तो इस पे हम स्पेशल मेंशन ले सकते हैं स्पोरोफाइट का, या इसको अलग से भी स्टडी करते हैं कि स्पोरोफाइट का एवोल्यूशन क्या हुआ। तो इस पे भी टू थ्योरीज दी कि प्रोग्रेसिव थ्योरी एंड रिट्रोग्रेसिव थ्योरी। प्रोग्रेसिव थ्योरी में ये बोला गया कि जो सबसे पहले सिंपल स्पोरोफाइट था वो आया, फिर उस पर एडवांसमेंट होती गई और कॉम्प्लेक्स बाद में आया। रिट्रोग्रेसिव थ्योरीज में पढ़ेंगे जिस पे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट जो है वो पहले आया और जो सबसे सिंपल स्पोरोफाइट है वो बाद में आया। What is sporophyte? Sporophyte which produce spores and it dependent on gametophyte plant body development. Developed by cell division of zygote within the female sex organ। कि sporophyte develop कैसे होता है? तो इसमें थ्योरी ऑफ स्टरलाइजेशन, प्रोग्रेसिव थ्योरी को, थ्योरी ऑफ स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास जाइगोट या एम्ब्रियो होता है उस पर डिवीजन होता है, जब स्पोरोफाइट बनने लगता है तो जितने भी फर्टाइल सेल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? स्टीराइल होने लगते हैं। तो स्टीराइल होने लगते हैं, तो जैसे हम देखेंगे प्रोग्रेसिव थ्योरी में कि सिंपल स्पोरोफाइट से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ स्टीराइल सेल जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो बोवर ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था, कैवर एंड कैंपबेल ने इसको सपोर्ट किया। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इवोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिक्शिया। तो आप रिक्शिया में देख सकते हैं कि इस पर सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट है, इस पर ना ही सीटा प्रेजेंट है ना ही इस पर फुट प्रेजेंट है। फिर इस पे क्या हुआ? कुछ एडवांसमेंट हुई होगी। नेक्स्ट है कुर्सोनिया। तो कुर्सोनिया में आप देखेंगे कि फुट जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। सीटा जो है बिल्कुल मतलब कि नेग्लिजिएबल है, बट इट स्टार्ट डेवलपिंग, और फुट जो है इस पे हमें दिख रहा है। थर्ड स्टेज है मार्केंशिया। मार्केंशिया पे आप देखेंगे कि फुट भी प्रेजेंट है, प्रोमिनेंट है, सीटा भी प्रोमिनेंट है, एंड कैप्सूल भी क्या है? प्रोमिनेंट है। आप देखेंगे कि कैप्सूल के अंदर जो है स्पोर्स प्रेजेंट है एंड इलेटर्स प्रेजेंट है। तो ये जो इलेटर्स हैं ये भी क्या है? स्टीराइल सेल हैं। मतलब जो स्पोर्स थे पहले वो फर्टाइल थे, उनमें स्टीराइलाइजेशन होती गई। स्टीराइल सेल ने क्या बना दिया? फुट भी बना दिया, सीटा भी बना दिया, और जो इसमें कुछ इलेट स्पोर्स थे उन्होंने क्या बना दिया? इलेटर्स बना दिए। तो ये जो इलेटर्स थे ये भी क्या हैं? स्टीराइल हैं, और ये जो हैं ये दे आर मेंट फॉर द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं जो कैप्सूल की वॉल है ये भी किसकी बनी है? स्टीराइल सेल की बनी है। तो ये स्टीराइल था। अब हमने इसको थ्योरी ऑफ स्टरलाइजेशन बोला है, तो आप नेक्स्ट देखेंगे कि स्टीराइल सेल भी जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अभी कैप्सूल वॉल हमारे पास सिंगल लेयर्ड है, यासी। अब हमारे पास पोरेला है। अगर आप इसकी कैप्सूल वॉल देखें तो ये जो है वो डबल है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे स्टीराइल सेल थे, इन्होंने एक और वॉल फॉर्म कर दी, तो साथ में स्टीराइल सेल भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफोर ये भी क्या है? स्टीराइल सेल जो हैं वो इलेक्ट्रोफोर भी बना रहे हैं, इलेटर्स भी प्रेजेंट हैं, स्पोर्स भी प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे स्टीराइजेशन थ्योरी में हम मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं तो स्टीराइल सेल इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो है नई चीज़ ऐड हो रही है, जैसे पहले इलेटर्स ऐड हुए, अब इलेक्ट्रोफोर। तो ये जो नई चीज़ ऐड हो रही है तो ये स्टीराइल सेल ही है, मतलब कि स्टीराइल सेल इंक्रीज हो रहे हैं, फिर वो कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं। तो इसको हमने थ्योरी ऑफ
स्टरलाइजेशन इसलिए बोला। अब आप एंथोसिरोज में देखेंगे तो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्टोमा, कॉल्यूमेला और सूडो इलेटर्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो स्पोर टेट्राड हैं, सूडो इलेटर, स्पोर मदर सेल, इलेटर सेल, स्पोरोजिनस लेयर, तो ये सारी जो है वो स्टीराइल सेल बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन स्टीराइल सेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो दिस इज द स्पोरोफाइट ऑफ द हॉर्नवर्ट और एंथोसिरोस। ये देखिए, इस पे फुट भी काफ़ी मतलब दिख रहा है, और इसके साथ ही यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक लेयर भी है। नेक्स्ट जो है वो स्फेग्नम है। इसमें जो स्टीराइल सेल हैं वो एक अलग से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्टीराइल सेल इंक्रीज होके, दैट इज स्पोर सैक, जिसमें कि स्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द स्पोरोफाइट ऑफ स्फेग्नम। धीरे धीरे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स आते गए और हम सबसे कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट में आ गए जो कि है फ्यूनेरिया का। तो आप इस पे देख सकते हैं कि फुट है, सीटा, मल्टीसेलुलर वॉल कॉल्यूमेला, वॉल ऑफ स्पोर सैक, पेरिस्टोम टीथ, एपोफाइसिस एट्सेट्रा। तो ये देखिए कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कंडक्टिंग स्ट्रैंड आर प्रेजेंट, स्टोमेटा हैं, क्लोरेनकाइमा, एपिडर्मिस, आर्चिस्पोरियम इसके अंदर, इनर सैक, आउटर स्पेस। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और इसमें जो स्पोर डिस्पर्जल है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो हमने अभी तक देखा कि सबसे पहले देखिए रिक्शिया आया, उसमें मतलब जो फुट एंड सीटा था वो प्रेजेंट नहीं था, कैप्सूल था। और हम अब देखो सबसे एडवांस्ड फॉर्म में आ गए हैं, जो कि कितना ज़्यादा एडवांस है। तो इस पर जो स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म है वो भी एडवांस है। तो फिनेरिया में जो स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म है, इन अ वेट एटमॉस्फेयर द पेरिस्टोमियल टीथ वेंड टुवर्ड्स एंड thus enclosing the slits and prevent the escape of spores. The seta of a mature sporophyte also exhibit hygroscopic movement in dry weather. While losing water, it twists and bend. This help in the dispersal of spore. तो you can see in the image कि किस तरह से डिस्पर्सल ऑफ स्पोर हो रहा है। तो स्पोरोफाइट में हम रिडक्शन थ्योरी बोली, तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला कि फ्यूनेरिया सबसे पहले आया होगा और उसमें धीरे 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 क्या हुआ, रिडक्शन होती गई। रिडक्शन कैसे हुई वो हम देखेंगे सिग्निफिकेंट, मतलब कि रिडक्शन हुई और क्या बन गया, फ्यूनेरिया से रिक्शिया बना। तो यही बोला कि जो रिक्शिया है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और फ्यूनेरिया जो है वो सबसे पहले आया, वो प्रिमिटिव है। तो सिग्निफिकेंट स्टेप इन रिडक्शन कि सबसे पहले तो हम देख रहे थे कि जब भी हम देख रहे थे कि जैसे फुट एंड सीटा रिक्शिया में प्रेजेंट नहीं था, धीरे धीरे फुट सीटा भी आया, कैप्सूल की वॉल भी मल्टी लेयर्ड हुई, इलेटर्स बने, इलेटर ऑफ वोर बने, सूडो इलेटर बने, स्पोर सैक बने। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये कब बन रही थी, जब नंबर ऑफ स्टीराइल सेल जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे थे, फर्टाइल सेल डिक्रीज़ हो रहे थे और स्टीराइल सेल इंक्रीज़ हो रहे थे। अगर हम बात करें रेट्रोग्रेसिव थ्योरी में, तो सबसे पहले क्या आया होगा, फ्यूनेरिया आया होगा। तो फ्यूनेरिया में कुछ रिडक्शन हुई होगी, किसमें, मतलब कि स्टीराइल सेल भी क्या हुए होंगे, रिड्यूस हुए होंगे, डिक्रीज़ इन नंबर। फिर उसके बाद स्फेग्नम का स्पोरोफाइट आया होगा, फिर और ज़्यादा स्टीराइल सेल जो हैं वो कम होते गए और इतने कम हो गए स्टीराइल सेल कि एंड में फुट एंड सीट जो था वो डिसअपियर हो गया और सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट रह गया। तो यही है कि जो रिडक्शन है कैप्सूल वॉल की, डिसअपियरेंस ऑफ स्टोमेटा, रिक्शिया में कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं था, मार्केंशिया में कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं था उसके स्पोरोफाइट में, फ्यूनेरिया में स्टोमेटा प्रेजेंट था, एलिमिनेशन ऑफ सीटा एंड फुट, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, कि जो इतने भी स्टीराइल सेल थे वो डिक्रीज होते गए और फर्टाइल सेल जो है वो इंक्रीज होते गए। तो प्रोग्रेसिव का उल्टा जस्ट रिडक्शन थ्योरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।